बातें करें और बातों से खुशबू आए। रंग खुशी है, रंग मौसीकी है, रंग खुशबू है, रंग में खुद ही कई रंग बसे हुए हैं, बस इसे पहचानने की जरूरत है। Wishing you all a very very happy Holi। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम के साथ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। आज मोहब्बत का रंग हर एक पे चढ़ा है और मोहब्बत का रंग हर एक पे चढ़े तो बहुत बेहतर है। इसी बात के साथ चलिए आज आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमानों से, जिन्होंने अपना बेहतरीन रंग हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया है। एक ऐसे शायर जिनकी शायरी सर चढ़ के बोलती है, जब भी वो कलम उठाते हैं तो रंग बिरंगी शायरी, हर एक तरह की शायरी आपके सामने आती है, जिन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ बेहतरीन फिल्में दी हैं। मैं बात कर रही हूँ AM तुराज साहब की। बहुत बहुत आपका स्वागत है और साथ ही साथ आपको मिलवाते हैं अर्जुमन मुगल से, जिन्होंने बहुत कम उम्र में एड फिल्मों से शुरुआत की। इंटरनेशनल मॉडल है ये, अब फिल्मों में ये आ रही हैं और बहुत अच्छा कर रही है। इनकी हाल ही में फिल्म पुष्पा आई हेट टीयर्स आप लोगों ने देखी होगी। इससे पहले यारब, जिसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों एक दूसरे के बहुत ही बेहतरीन दोस्तों में से शुमार होते हैं। मैं सच कह रही हूँ कि नहीं जी? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम का दिल से का कि इसमें हम दिल की बातें करने के लिए आपने बुलाया और हम आ गए। वो भी मोहब्बत के रंग। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मैं अर्जुमन जी की बात कर रहा हूँ, अर्जुमन जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और बहुत अच्छी अदाकारा है, जैसा कि वो प्रूफ हो चुका है। मैं कहूँगा तो शायद लोग यकीन करें ना करें, बट पूरी दुनिया ये जानती है और वो ये चीज़ स्क्रीन पे बता चुकी हैं। राइट। तो इन्होंने तो बहुत आपकी तारीफ में कह दिया। तो अब अर्जुमन, मुझे आपसे ये जानना है कि आप इनसे कैसे मिली थी? एक शायर से एक एक्ट्रेस की दोस्ती और इतनी गहरी दोस्ती की बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आप दोनों एक दूसरे के हैं इंडस्ट्री में। नहीं, एक्चुअली मैं तुराज सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक फिल्म राइटर भी हैं। तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था जो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, पुरानी फिल्म है एक। मैं सोच रही थी कि इस तरह का कुछ अगर सब्जेक्ट किसी राइटर के पास हो और मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे मैनेजर से मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे बोला कि एक राइटर हैं जिनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने पद्मावत लिखी है, गुजारिश लिखी है। तो मैंने ये सब फिल्में, मैंने जब इनके नाम सुने, ये राइटर जो है इन फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा ये बहुत ही कोई बुड्ढे ज़ईफ एकदम बहुत ही उम्रदार है ना, कुछ ऐसे अलग तरह इंसान होंगे, और मैं इनके घर पे गई। इन्होंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने ग्रीन कलर की एकदम यो मैन पैंट पहनी थी और एकदम यो मैन वाली टी शर्ट पहनी थी और ऊपर ऐसे शर्ट पहनी थी और ऐसे जुल्फें, जैसे दरवाजा खुला ऐसे हवा चली, जुल्फें उड़ी, पूरे शर्ट उड़ी, एकदम ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म में किसी हीरो की एंट्री होती है। मैंने बोला वाओ, घंटियां बजने लगी। मतलब राइटर, मतलब ऐसा परसेप्शन चेंज हो गया एक राइटर का। मैं लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि राइटर जो होता है ना, वो सचमुच जो है जहन से वो बहुत बूढ़ा होता है। मेरे ख्याल से मेरे अंदर 700 साल पुरानी कोई रूह होगी जब मैं लिखता हूँ। हाँ, 700 साल पुरानी रूह होगी। अंदर से मेरी एज उतनी ही है। नहीं 700 साल इनका तो वास्ता है ना मुगल खानदान से। मुगल। और आपने एक मुगल वेब सीरीज भी लिखी है, उसमें एक्ट भी आपने किया है, बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली। और आपने जितनी भी फिल्मों के लिए लिखा है, हिस्टोरिकल टच है ही उनमें। जी बिल्कुल। मुझे अर्जुमन से काफ़ी मदद मिली और चूँकि ये मुगल फैमिली से बिलोंग करती है और इन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई और मैंने इनसे डिस्कस भी की। जब मैं ये काम मतलब कर रहा हूँ हिस्टोरिकल, तो काफ़ी जानकारी मिली और जब मुझे ये ऑफ़र हुआ अभी मुगल्स लिखने का, तो मैंने काफ़ी इनसे जो है हेल्प भी ली और काफ़ी चीज़ें इनसे पूछी, क्योंकि ये बिलोंग करती हैं, इनको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। मैं हमेशा से मतलब ऐसा रही हूँ ऐसे लोगों के बीच में, मगर जैसे लाल किला, हाँ। लाल किला मैंने नहीं देखा था, ये लेके गया आपको? ये मुझे लेके गए लाल किला, बोला चलो मैं तुम्हें लाल किला दिखाऊंगा। तो अच्छा लगा मुझे देख के। इन्होंने आपसे ये कहा होगा मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करती है और फिर आप लाल किला नहीं देखा है। जी देखना चाहिए। वो हमारे यहाँ एक बहुत, हमारे देश की एक बहुत खूबसूरत जो है प्रॉपर्टी है। हाँ। और एक ऐसा है कि जिसको देखने, एक कलर है वो एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो, और दुनिया से जो लोग आते हैं हिंदुस्तान को देखने तो लाल किला में ज़रूर जाते हैं। हाँ। जिंदगी जो है वो रंगों से भरी हुई है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप दोनों की दोस्ती भी, आप दोनों का रिश्ता भी पूरा रंगों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ जो आपकी शायरी से रंग आपने भर दिए हिंदुस्तानी फिल्मों में, संजय लीला भंसाली के साथ गुजारिश हो, पद्मावत हो, बाजरा मस्तानी हो,
तेरा जिक्र, गुजारिश का, देन आयत, उसके बाद एक दिल एक जान। एक दिल एक जान तो पूरा रंगों से भरा है। जी बिल्कुल। सो एक दिल एक जान में जिस तरह के अलग भिन्न रंग हैं, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। देखिए ये गाना जैसा कि फिल्म में सबने देखा है कि जो कैरेक्टर है वो जाता है लड़ने के लिए, और वहाँ पे एक राजपूतों में ऐसा होता था कि लड़ाई के लिए भी एक जश्न होता था कि भाई हम जा रहे हैं और हम अपनी ज़मीन के हम काम आ रहे हैं, भले ही हम शहीद हो जाएं या जो भी हो जाए। तो बाकायदा उसको एक रंगों से जो है वो नहला के यूँ कह लीजिए और वो भेजा जाता था। तो उसके लिए वो गाना था कि एक दिल है एक जान है, दिल का एक रंग है, जान का एक रंग है, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ एक ईमान है, मेरा पूरा एक कलर है, ईमान का एक अलग है, वो भी दोनों। एक मैं हूँ एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। और फिर आगे था कि मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। इस तरह करके मैंने एक एक जो है वो कलर गिनवाया था, और वो कलरफुल और जिंदगी भी कलरफुल है। जिस तरह से आप अदाकारी करती हैं उसमें आप रंग भरती हैं, आप अच्छे से रंग भरेंगी तभी तो अच्छा पर्दे पर आएगा, सबको पसंद ही आएगा। जिस तरह से आपकी फिल्म पुष्पा आई हेट टीयर्स में आपके कैरेक्टर को बहुत सराहा गया है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि जब पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये तो छेड़ते बहुत हैं आपको, इन्होंने आपसे कहा अर्जुमन आई हेट टीयर्स, वो आप जज्बाती बात है, और कैसे कहा कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा? पहली बात तो जब ये फिल्म मुझे मिली थी मैं तो करने के लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज मैं ऐसे दौर से गुजर रही थी कि आई वॉज नॉट वेल। सो उस वक्त अगर तुराज मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं ठीक भी नहीं होती। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैंने सुसाइड तक करने की प्लानिंग कर ली थी, मगर so फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो गुनाह है, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मगर मैं ये कहूँगी कि उसी दौरान मुझे तुराज का मिलना और उनका मेरा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी से किया। देखिए मैंने इन्होंने मुझे बहुत रोता हुआ देखा इन्होंने। और डेफिनेटली जब ये फिल्म ओ पुष्पा आई है टीयर्स मुझे मिली, उस वक्त इन्होंने मुझे बहुत बहुत कहा कि ये फिल्म में करनी चाहिए, ये फिल्म तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए ऐसा सोच के करो कि ये तुम्हारे लिए एक बीज डाला गया है किस्म से, तो तुम्हें ये फिल्म करनी है ताकि तुम आगे चल, वापस आगे बढ़ सको, चल सको तुम। दैट इज सो लवली। और इन्होंने आपकी लाइफ में एक हिम्मत का रंग भर दिया, एक हौसले का रंग भर दिया, एक उम्मीद का रंग भर दिया। कलर तो इन्हीं के पास थे, इनकी एक्टिंग में और इनके खुद की पर्सनालिटी में बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैंने वही याद दिलाए। मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया और ना मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। नहीं, अभी मैं नहीं चाहती हूँ थोड़ा और जज्बाती हो जाए, क्योंकि आप अक्सर इनके साथ मुशायरे में भी जाती हैं और फिर चोरी छुपे आप रोना चालू कर देती है। अब मुझे जब ये रोती है तो कैसी लगती है? ये जब रोती हैं तो देखिए कोई भी इंसान मुझे रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। आप इनसे ये कहते हैं, इतनी खूबसूरत है, इनको रोना नहीं चाहिए, इनको हंसना चाहिए, लोगों को हंसाना चाहिए। तो नहीं, ये डायलॉग तो हो ही जाए, अर्जुमन आई हेट टीयर्स। जमा नहीं, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता चीजें। नहीं चले, देखिए हंसी आ गई ना, मतलब आप इन्हें हंसा सकते हैं। वेल, हम और हंसेंगे, जिंदगी में और रंग भरेंगे, आपकी फिल्मों की और बातें करेंगे, और आप दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इतने गहरे आप दोस्त हैं एक दूसरे के, तो कितना जानते हैं एक दूसरे को, उसके बारे में बात करेंगे, बट छोटे से ब्रेक के पार। अपनी ज़िंदगी में भी आप बहुत ही बेहतरीन रंग भरना शुरू कर दो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के पार। दिल से लाइव में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मोहब्बत का रंग अगर पाक हो, साफ हो, बुरे ख्यालात से आज़ाद हो, खुराफात से आज़ाद हो, नफरत से आज़ाद हो, तो ये हर एक के ऊपर चढ़ता ही चढ़ता है और सर चढ़ के ही बोलता है। वेल, तुराज साहब जी, आपकी शेर व शायरी तो बहुत पसंद करती हैं ये, और आप भी जानती होंगी ये आपकी एक्टिंग पसंद करते ही है, तो अब पसंद नापसंद की बात करें। हाँ, एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा। मेरे बारे में पता नहीं मुझे ये क्या सोचते हैं मेरी एक्टिंग के बारे में, वो मुझे पता नहीं। हाँ, पोइट्री के बारे में बता सकती वो कौन सी ऐसी पोइट्री है इनकी जो आपको बहुत अच्छी लगती है और जिसको सुनकर महसूस करके आप इनकी दीवानी हुई थी? एक्चुअली मैं दीवानी नहीं हुई थी मैं इनकी
इनके दीवाने हम हैं, हम सब हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनकी आप- शायरी की, मैं इनकी पोइट्री की दीवानी हूँ। Yes, yes. बिल्कुल इनकी पोइट्री की दीवानी हूँ हाय, एक क्योंकि शायर के दिल पर चोट लग गई। बहुत कमाल के पोइट हैं ये। और इनकी पोइट्री जो है, जिस तरह की जिंदगी मैंने जी है, मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ। और जब ये पोइट्री बोलते हैं तो मैं वाह बोलना भूल जाती हूँ। वाह बोलना भूल जाती हैं, तो वाह बोलना देखते भूल हैं जाती वाह हूँ। बोलना कैसे भूलेंगी। ये इनकी- पोइट्री इनके लिए जी देखिए तेरा जिक्र है। नहीं वो तो है ही, वो तो खैर आपने सुना ही होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ नई, चूंकि आज बहुत ही कलरफुल डे है और हम चाहते हैं उस पर एक नया कलर और छिड़का जाए। और वो मेरी पोइट्री का होगा, वो शायरी, और मेरे ख्याल से वो शायद इनको ही बहुत पसंद आएगी क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबसे रिलेट करती हैं। हम सब के अंदर वो कलर्स होते हैं या हम देखते हैं। गज़ल का मतलब है कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, वाह, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और फिर शेर था कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, वाह वाह वाह, ठहरा क्या हुआ deep ख्याल thought। हूँ आज़ाद कर मुझे। और फिर इसमें एक अलग कलर का शेर हुआ क्या है। बात है। वो शेर बिल्कुल डिफरेंट कलर ये है कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख, ये भी एक कलर है जो सच कलर है जिसको डिनाई नहीं कर सकते, कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, वाह वाह, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और खास शेर इस गजल का के एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, एक क्योंकि बार इस कहानी यहाँ पे एक मोहतरमा है। आपका शेर आप खुद भूल गए हैं। नहीं मुझे याद है, नहीं मुझे याद है। कब भूल तक, गए। इसके बाद आपका शेर है, कब तक लिए फिरूं मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ियां आबाद कर मुझे। वाह देखिए, वाह बहुत वाह, आप आपने बहुत मेरी बखूबी गजल जानती है लेकिन इन्हें। इसके पहले का वो शेर अधूरा रह गया कि एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे, वाह वाह, मेरी याद आ रही है। और गजब। फिर मख्ता मैं सुना देता हूँ गजल का एक शेर इन्होंने सुना दिया कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, ये भी एक रंग है कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको ज़मीं में गाड़ या आबाद कर मुझे। और मख्ता हाजिर है कि तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा तुराज में फरहाद कर मुझे। वाह वाह, शीरी फरहाद, क्या बात है। अब मुझे ये बताइए, अर्जुमंद मुगल जो है उनकी फेवरेट फिल्में कौन सी है? देखिए अब मुगल्स के साथ रिलेट मत करिएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मेरी इनसे बातचीत हुई है और मैं इनको जानता हूँ, मीना कुमारी जी इनको बहुत पसंद है, उनकी सारी फिल्में इनकी जो है फेवरेट हैं और इनको बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने इनके साथ कई फिल्में मीना कुमारी की देखी भी। जी, तो अच्छा, उसका सही जो है। उनका जो कैरेक्टर है वो ठहराव वाला और वो जो कमाल का कैरेक्टर वो प्ले करती थी, शी इज अमेजिंग परफॉर्मर। उस कैरेक्टर से इनको बहुत प्यार है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये भी खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, तो उससे रिलेट करती हैं। मैं खुद रिलेट करता हूँ। एक्चुअली उनका जो अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना उनका, जो दैट इज मतलब आउट ऑफ द और एज ए राइटर, लर्न फ्रॉम हर एज ए स्क्रिप्ट राइटर मैंने वो चीज़ इनके अंदर देखी है कि वो कैसे जो है वो एक कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें जो है सपोर्ट मिलता है इनसे बात करके, जब मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे सपोर्ट मिलता है उस कैरेक्टर को पावरफुल करने में जो मैं लिखना चाहता हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जब लिखते हैं ना तो कभी कभार लिखते वक्त इनको आपने डिस्टर्ब कर लिया और ये गुस्सा हो गए? ये तो बहुत बार होता है, ये तो इतना गुस्सा हो जाते हैं जब ये लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरा खोए लगता तो अपने नहीं है इतना सा एक दुनिया में चले आप जाते गुस्सा हैं, होते हैं। एक गहराई के सागर में डूब चुके होते हैं ये, और ये उसमें ही होते हैं। और ये मैं इनसे सवाल करती हूँ तो ये मुझे देखते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि जब तो मैं फिर लिखता मुझे हूँ ऐसे कभी कभी ऐसे पकड़ के ऐसे हिलाना पड़ता है, बात करो, मैं कुछ बोल रही हूँ, फिर बोलेंगे हाँ क्या क्या क्या। नहीं तो वो जब देखिए जब आदमी लिखता है, मैंने कहा भी कि उसमें एक अलग रूह होती है, वो 700 साल पुरानी होती है, तो बाकी सब आसपास के लोग वो बच्चे लगते हैं ना छोटे छोटे कि भाई। रूह की आपने बात की, ये रूह जो है ना, ये रूहानी रिश्ता होता है, इसका भी एक अलग रंग है। और ये रूहानी रिश्ता जब किसी के साथ मिल जाता है, जैसे शायर लोगों का एक रूहानी रिश्ता किसी के साथ हो जाता है, तो उनकी शायरी में और बेहतरी आ जाती है। आप मानते होंगे इस बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल। आसपास देखिए शायरी जो होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसे शायर महसूस करता है और तब लिखता है। तो जो आसपास होता है,
शायर उसी से मुतासिर होता है, कोई भी दुनिया का तख्लीकार हो वो उसी से मुतासिर होता है। उसके पास नई कहीं से चीज़ें आती नहीं हैं, जो उसके पास हो रहा होता है वो उसको ही एक्सप्रेस करता है, उसी को प्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्टों के ख़ास तौर से आसपास मोहब्बत का माहौल रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारे देश को बहुत ज़रूरत है कि पूरे मुआशरे में आसपास इतना कमाल का माहौल हमें बनाना चाहिए, मोहब्बत का माहौल, कि नफ़रत की कोई गुंजाइश ही ना हो, क्योंकि इससे सिवाय जो है वो नुकसान के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे मेरा एक शेर है जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। तो बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसमें अगर हम इसे लड़ झगड़ के और नफ़रतों में निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? बस तैयार कर लो कि सिर्फ इसमें मोहब्बत का रंग भर दो, बस मोहब्बत का रंग, अमन का रंग भर दो, उम्मीद का रंग भर दो, हौसले का रंग भर दो। खैर आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं और देते भी हैं हमेशा, अक्सर बेशतर। वो कौन सा, हाँ एक्चुअली में क्या है कि देखो मेरे नज़र में जो सही है, सच बोल रहा है, मैं उसका साथ दूंगी। मेरा एक्चुअली ऐसा नेचर ही है, ऐसी मैं इंसान ही ऐसी हूँ। तो जो मेरे लिए सही होता है, सच होता है, मैं उसी का साथ देती हूँ। जो गलत होता है भाई, चाहे कोई भी हो, फिर वो मेरे लिए गलत ही होता है। तो अभी ये मेरी समझ की भी बात है, मैं भी गलत हो सकती हूँ लेकिन ये ऐसा होता है, यू नो। साहब आप थोड़ा सीरियस हो गए, इनकी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बातें देखिए, इनकी बातें, एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो बहुत ट्रू होता है अंदर से। तो जो उसको लगता है और वो उसको ऑफ कोर्स वही करना चाहिए और उसको वही बोलना चाहिए। तो ये आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए इनका ये इस रास्ते पे चलना बहुत अच्छी बात है इनके लिए। तर्जुमान मुझे ये बताएं कि इनको कभी आपने जज्बाती होते हुए देखा? क्योंकि आप रो लेती हैं छोटी छोटी बात पर, ये कोई अच्छा शेर कहते हैं आप दाद देना भूल जाती हैं और आपके आंसू छलकने लगते हैं, और ये पूछने के लिए आते हैं कि फिर ये भी जज्बाती हो जाते हैं आपके लिए? कितने जज्बाती है ये? मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं शिवा से पूछ रही हूँ, क्या सच बोलूं? हाँ सच दिल से है, सच बोलना पड़ेगा। और ऊपर से रंगों का त्योहार, मोहब्बत का जो होते हैं ना शायर अपने दिल से बहुत मासूम होते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक बहुत मतलब मैं ही रोती हूँ और मुझे ही चुप कराते हैं। जब ये अपने कैरेक्टर में जाते हैं, ये अपने कैरेक्टर को लिखने में ये रो भी देते हैं। कभी कभी तो ये 2-2 दिन तक बात नहीं करते हैं और इनको हिलाना पड़ता है, होश में आओ होश में आओ। अच्छा वो आपका वो जो बाजरा मस्तानी का, इसी बात पे मैं काटना चाहूँगी आपको। आयत तुझे याद कर लिया है। अब मुझे बताइए, ये गाना जो भी सुनता है ना उसके आंखों से आंसू छलकते हैं। तो इस गाने को लिखते वक्त वाकई में आप जिस तरह से ये कह रही हैं कि आप खो गए थे, आपने रोया था? राइट क्वेश्चन, यस। ऑफ कोर्स देखिए, क्या मैंने फिर वही कहा कि जो हमारे कोई भी दुनिया का जो क्रिएटर होता है वो जो उसके आसपास होता है, और मैं एक शायर हूँ और मैं लफ्ज़ों से खेलता हूँ और लफ्ज़ और ख़याल लिखता हूँ। तो जाहिर सी बात है जो मेरे आसपास हो रहा होता है, वो जो मुझे फील हो रहा होता है, तो मैं वही लिखता हूँ। और उस गाने में बहुत दर्द है, बहुत पैथोस है और बहुत तकलीफ के बाद जो एक राहत मिलती है उसमें वो है। तो जो लोग सुनते हैं सबसे पहले उस तकलीफ से रिलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली तकलीफ होती है तो आंसू आएंगे, उसके बाद फिर राहत फील करते हैं। इसीलिए लोग उसे आज तक उस गाने को गाते हैं, उस गाने से तो जुड़े। ऑफ कोर्स मुझे भी वो तकलीफ मैंने फील की और मुझे हुई और उसके बाद मैंने लिखी, तो मैं खुद आज राहत फील करता हूँ उस गाने से और लोग भी करते हैं। इन्होंने जो एड फिल्मों की शुरुआत की या मॉडलिंग की शुरुआत की, किस उम्र में की थी ये आप मुझे बताएंगे? इन्होंने कुछ 14 या 15 साल की उम्र में इन्होंने मॉडलिंग शुरू की। तो मैं उससे खुद सीखने की कोशिश करता हूँ कि ये लड़की हो के इतना आगे बढ़ सकती हैं, इतना अच्छा काम कर सकती हैं, तो मुझे अभी और अच्छा करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात। मतलब आप इनसे सीख रहे हैं या आपसे सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बट इनने सही कहा, मुझे लगता है 13 साल की उम्र से आपने शुरू किया था। मैं एक्चुअली में 12 इयर्स में मैं एक्चुअली में फर्स्ट मेरा असाइनमेंट मुझे मिला था दिल्ली में, जब मुझे स्कूल से सिलेक्ट किया था मेरी इसके लिए। बट 13 साल से शुरुआत हुई मेरी मॉडलिंग करियर की। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मैं बोला ना, मैं इनके बारे में बता सकती हूँ, ये मेरे बारे में नहीं बता सकती। एक्चुअली इस पे इनका कोई कसूर नहीं, ये शायर है, आपने खुद ही कहा। ऑफ कोर्स शायर तो अपने ख्यालों में रहेगा, मुझे कोई कंप्लेन है ही नहीं। अच्छा, आप इनकी बातों से बोर होती है? नहीं, हमेशा कभी बोर जब भी मिलते हैं ये हमेशा बोर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने तो इनके मुशायरे सुने होंगे, है ना, इनको स्टेज पे भी देखा होगा, इनके इंटरव्यूज भी देखे होंगे।
ये मुझसे ज़्यादा बात करते हैं तो इनके साथ में कभी ज़िंदगी में आप बोर नहीं हो सकते। लेकिन मेरा तो काम ही बोलने का है ना। लेकिन कभी ज़िंदगी में आप बोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं, अच्छी ऑफ कोर्स अच्छी बात ही करते हैं। और फिर जब कोई अच्छी बातें करते हैं, जब कोई ज़्यादा बात करता है तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें निकलती हैं। तो आप ऑटोमेटिकली, मेरे जैसा इंसान मतलब ऑटोमेटिकली सीखता है जब उनके साथ, तो मैं बोर नहीं होती, मैं सीखती हूँ उनसे जब भी ये बात करते हैं। वेरी लवली। एटलीस्ट आप कह रही हैं, और ये ना, दिल से मैं आप कह रही हैं, और बिल्कुल सच्चे दिल से कह रही हैं। मैं दिल से मैं हूँ इस वक्त, लेकिन मैं हमेशा दिल से ही बात करती हूँ। लवली, सो इसीलिए आप दिल से में हैं, दिल से दिल का ताल्लुक है। आपकी बिन्ते दिल की बात करें जी। बिन्ते दिल, अरिजीत सिंह को नेशनल अवार्ड मिला, संजय लीला भंसाली को उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुराज साहब को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि बिन्ते दिल में शायरी जो कमाल की थी। बट आप कहीं ना कहीं इस बात से निराश हो गए, और मुझे लगता है कि आपने बोला कि नहीं यार जो रंग चढ़ाया मैंने इस गाने में अपने अल्फाजों का, वो रंग ज़रा फीका रह गया। फीका तो नहीं रहा है, वो मेरे लिए फीका हो सकता है, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए, जिसके लिए मैंने गाना लिखा था, उन पे इस गाने का रंग चढ़ा। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। हाँ, एक थोड़ी सी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस रंग में थोड़ी सी कमी ये रह गई कि मुझे ये था कि जब इस गाने पे सिंगर को अवार्ड मिल सकता है, कंपोज़र को मिल सकता है, तो एज ए राइटर मुझे भी मिलना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, मेरे पास रंग अभी बहुत मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह अगले साल अगली फिल्म में फिर रंग भरूंगा, और मैं अगली फिल्म में लोगों को मजबूर कर दूंगा कि मेरे रंगों को वो सराहें, माने, और मुझे एक रंगीन अवार्ड दें। इंशाल्लाह फिर मिलेगा। राइट। और उस फिल्म में आलिया भट्ट भी है, जिसकी आप बात कर रहे हो, संजय लीला भंसाली। जी हाँ, मैं गंगूबाई जी, राइट, गंगूबाई काठियावाड़ी की बात कर रहा हूं। और आपकी भी बहुत अच्छी फिल्म आ रही है आने वाले वक्तों में। हाँ, मेरी फिल्म आ रही है अभी 3 शाने, हाँ, प्रियांशु चटर्जी के साथ में। और प्रियांशु चटर्जी मेरी लाइफ के पहले हीरो थे। जब मैं मुंबई में आई थी, एक्चुअली बिपाशा बासु और प्रियांशु चटर्जी की मूवी का शूट चल रहा था, और वहाँ पे महबूब स्टूडियो में, उनके स्टूडियो में गई थी शूटिंग देखने के लिए पहली बार। और वहाँ पे जो पहले हीरो का मैंने ऑटोग्राफ लिया था, दैट वाज प्रियांशु। और अब जो है, अब मेरी फिल्म आ रही है तो वापस प्रियांशु के साथ में। आई जस्ट कुडंट बिलीव, पहले दिन जब मैंने उनको सेट पे देखा प्रियांशु को, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट मैंने इनका ऑटोग्राफ लिया था। मैं हीरोइन हूँ, वो मेरे हीरो हैं। बहुत मुबारक हो कि आप। चलिए, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपने इनसे कभी ऑटोग्राफ लिया? इन्होंने आपसे ऑटोग्राफ मांगा कि नहीं? इस लायक नहीं हो भी कि मैं इनके साथ में फोटोग्राफ लेती हूँ। फोटोग्राफ नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रंग भर दिया, अपनी दोस्ती का रंग आपने इस प्रोग्राम में भर दिया। मैं चाहती हूँ आपकी ये दोस्ती का सफ़र बहुत लंबा चले, और आप एक दूसरे के जीवन में हमेशा रंग भरते रहें, और आप भी बहुत बेहतरीन रंग हिंदुस्तानी सिनेमा को देते रहें, और आप भी अपनी अदाकारी से, रंगों से इसे नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे इस शो में आए। विशिंग यू बोथ अ वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली। शेर बस यही कहूँगा कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। वाह 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 वाह। हमारा भी ये मुद्दा रहता है कि हम लोगों को हंसाएं इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम के ज़रिए। और मैं भी हमेशा कहती हूँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से होली की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत रंगीन हो। बेरंग ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का जिम्मा आप ही के ऊपर है। इसे मोहब्बत से भरिए, मोहब्बत के रंगों से भरिए, और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुबह लगते हैं। खुदा हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।